हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट जावा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड के बारे में और एग्जांपल के साथ देखेंगे पहला प्रोग्राम। तो इससे पहले मैंने वीडियोस जो बनाए थे वो एक जावा के इंट्रोडक्शन और जावा के फीचर्स को कवर करा था। जाना था कि जो जावा है वो एक ह्यूमन लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि ह्यूमन ईजिली मशीन से इंटरेक्ट करे, क्योंकि मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं जानता है। अगर कोई भी टास्क मुझे असाइन करना है तो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही हमें मशीन से इंटरेक्ट करने होंगे। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें मैंने कवर करा था कि बताया था कि मशीन ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं जानता है, वो कि 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं जानता, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ऑन और ऑफ। और उसके फीचर्स के बारे में जाने थे। जावा की जो क्वालिटी है, जो फीचर है, उसको ईजी बनाती है, पोर्टेबल बनाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और बाकी लैंग्वेज से जो पहले हैं सी प्लस प्लस से बेहतर है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जावा को एग्जांपल के साथ और प्रोग्रामिंग के साथ हम देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला प्रीरिक्विजिट है, ठीक है, उसमें कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। पहला जो पॉइंट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट को समझना है कि ये क्या होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग करने से पहले मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप एक फ्रेशर हो और मैं चाहूँगा कि आप बहुत ही इजी वे में जावा को समझो, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी दिक्कत नहीं आए। अगर आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। दूसरा जो है मैंडेटरी एंड सिंटैक्स, ठीक है। तो एक एक करके दोनों पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहले हम इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है जिसमें कुछ पिक्टोग्राफी की गई है। ह्यूमन लैंग्वेज एक तरफ है और दूसरा बीच में कन्वर्टर है या एक प्लेटफॉर्म है और तीसरा मशीन है यानी कंप्यूटर है। तो सपोज आप एक यूज़र हो, ठीक है, और आपको किसी मशीन से इंटरेक्ट करनी है तो आप अपनी भाषा में ही बोलोगे। जैसे कि मुझे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं या कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ भी करना है, तो आप डायरेक्टली मशीन से कैसे बात करोगे, जो कि पॉसिबल है नहीं। मशीन तो जानता नहीं है, 0 और 1 के अलावा कोई भाषा नहीं जानता है और आप 0-1 के लायक हो भी नहीं। मतलब आप 0-1 अगर मशीन आपको बोले तो आप डेफिनेटली आप आउटपुट उसका नहीं निकाल पाओगे, जो कि 0-1 को मेमोराइज करना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, इम्पॉसिबल है ये चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीच में एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जो मशीन की भाषा को अपने अंदर लेकर और ह्यूमन को आउटपुट देता है और ह्यूमन की भाषा अपने अंदर लेकर मशीन को देता है। दैट मीन्स मशीन जो कहता है, मतलब मशीन जो आउटपुट देता है वो ह्यूमन को बताता है और ह्यूमन जो टास्क उसको देता है वो मशीन को प्रोसेस करने के लिए सेंड करता है, ठीक है। ये हमारा यूज़र है और ये टास्क चाह रहा है कि मुझे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं। तो ये सबसे पहले एक ऐसे मैकेनिज्म से इंटरेक्ट करेगा जिसका नाम है कन्वर्टर, जिसके अंदर कंपाइलर हो सकते हैं, इंटरप्रेटर हो सकता है या जो भी। ये कन्वर्टर क्या करेगा, ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को देगा, ठीक है। यानी कि 0-1 बाइनरी में कन्वर्ट करके मशीन को बताएगा, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को, जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हर एक लैंग्वेज का अलग होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जैसे कि जावा, तो जावा का जो प्लेटफॉर्म है, जावा की भाषा को समझने के लिए, सीखने के लिए मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है अपने सिस्टम में। उसके लिए हमें क्या इंस्टॉल करना होगा, जेडीके या इक्लिप्स या और भी चीज़ें हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्लेटफॉर्म क्या है, एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट क्या है। यहीं पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होना है। जो हम कोड लिखेंगे अपनी भाषा में, हेलो वर्ल्ड या जो भी, उसका एग्जीक्यूशन, मतलब उसका एग्जीक्यूशन यहाँ होना है। यहाँ से वो कन्वर्ट होके, एग्जीक्यूट होके मशीन को बताएगा, फिर मशीन आउटपुट देगा आपको, तो आप समझोगे कि वो उसने आउटपुट क्या दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसका इन्वायरमेंट और इम्प्लीमेंटेशन समझ गए होंगे। तो मुझे सबसे पहले जावा को सीखने से पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना होगा इक्लिप्स या उसका इन्वायरमेंट, जो कि जेडीके, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट या जावा डेवलपमेंट किट जो भी है, ठीक है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, जावा मैंडेटरी एंड सिंटैक्स। तो मैंडेटरी में जो चीज़ें हैं वो आगे हम आपको बताएंगे अभी,
जो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स एक्चुअली कुछ नहीं है, एक नियम है, रूल है। उस रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग करनी है ताकि हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ जाए। डैट मीन्स हमारा जो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है, JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जहाँ पर हमें कोड लिखना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, कन्वर्ट करना है, तो वो अच्छा से समझ जाए कि मेरे नियम के हिसाब से काम किया गया है। ठीक है, डैट मीन्स अगर मैं कह रहा हूँ कि दिस इज अ कैट, या एक बिल्ली है, तो अगर हम इज हटा देंगे तो ये ग्रामर के या ट्रांसलेशन के खिलाफ हो जाएगा, जो कि एक एरर है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो बस हमारा कंप्यूटर भी कुछ ऐसे ही काम करता है और नियम से काम करता है ताकि कोई भी एरर ना हो और एक स्पेसिफिक और ब्यूटीफुल हायरार्की में प्रोग्रामिंग किया जाए ताकि दूसरा कोई भी यूज़र उसको आसानी से समझ जाए। ठीक है, तो जावा सीखने के लिए उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमें इंस्टॉल करना होगा जावा का JDK, जो कि इस लिंक से आपको मिलेगा, या सीखने के लिए इक्लिप्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको इस लिंक से मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल या अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप मोबाइल में सीखना चाह रहे हो तो आप डाउनलोड कर लो AIDE, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और अगर आपके पास कोई ओल्ड लैपटॉप है और आप मोबाइल भी फ़ोन में नहीं करना चाह रहे हो तो आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक। इस लिंक की मदद से आप ऑनलाइन भी कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ जावा मैंडेटरी एंड सिंटेक्स के बारे में। जावा की जो कोडिंग है उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्रिएट द यूनिक क्लास नेम, हमें जावा का एक आइडेंटिफिकेशन नेम चाहिए, उसको कहते हैं क्लास नेम। मतलब उसकी पहचान होनी चाहिए। अगर आप कहीं कोड कर रहे हो और वो कोड का नाम ही नहीं पता है तो फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कंपाइलर क्या समझेगा? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, वो ह्यूमन लैंग्वेज तो जानता ही नहीं है। तो उसके अंदर जो नियम है उस नियम के हिसाब से अगर हम कोडिंग करेंगे तब जाके कंपाइलर समझेगा कि हाँ मेरे नियम के हिसाब से कोडिंग की गई है, तब वो मशीन को बताएगा कि यूज़र क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या टास्क देना चाह रहा है। तो हमें एक यूनिक क्लास नेम क्रिएट करने होंगे जो कि मैंडेटरी फील्ड है। उसके बाद क्लास की बॉडी बनानी होगी। उस बॉडी के अंदर बहुत सारे कोड्स होंगे जिसको इनकैप्सुलेशन का बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मेन मेथड क्रिएट करने होंगे। ठीक है, जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है। फिर उस फाइल को सेव करना है नियम के हिसाब से, मैं आपको बताऊंगा क्या है वो नियम। उसके बाद उसी सेव किए गए फाइल को कंपाइल करना है। कंपाइल हो जाने के बाद फिर उस कोड को रन करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे क्या वो चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है? क्लास नेम। तो हमें क्लास क्रिएट करेंगे। ये एक रिजर्व कीवर्ड है जावा के अंदर जो कि हमें यूज़ करना होता है कोई भी क्लास लिखने से पहले। ABC ये हमारा क्लास का नाम है। याद रहे क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, कैमल केस होता है। अगर हम क्लास कीवर्ड हटा देंगे और सिर्फ ABC लिखेंगे तो सिस्टम हमारा क्या जानेगा? कुछ नहीं जानेगा, उसे पता ही नहीं होगा कि ये ABC क्या है। इसलिए हम क्लास कीवर्ड यूज़ करके बता दें उस रन टाइम इन्वायरमेंट को जो कि इंस्टॉल है और उसे पता चले कि ABC एक क्लास का नाम है। उसके बाद हमें बनाने हैं ब्लॉक, यानी क्लास की बॉडी, जो कि बनता है ओपन और क्लोज ब्रैस से। क्लास की बॉडी बनाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि पता चले हमारा कोड इसी के अंदर है और ये स्पेसिफिक क्लास का कोड है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की मदद से हमें पता ये चलता है कि हमारा जो कोड है एक जगह रखा गया है, स्कैटर नहीं है, और ये आउटर लीक से भी प्रिवेंट करेगा, बचाएगा। ठीक है, और ये इनकैप्सुलेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक ऑफ क्लास। अब जो भी कोडिंग करेंगे, या वो एक लाइन का हो या बिलियंस ऑफ लाइन्स के हो, वो सारे इसी ब्लॉक के अंदर कोडिंग किए जाएंगे। इसी के अंदर मेथड्स, वेरिएबल जो भी हो क्रिएट करने हैं। दूसरा हमारा क्या है? मेन मेथड। ठीक है, तो मेन मेथड क्रिएट करने के लिए हमें कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर ध्यान देने होंगे हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन मेथड को क्रिएट करने से पहले पब्लिक बनाएंगे। पब्लिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ पब्लिकली होता है, मतलब वो एक्सेसिबल है सभी के लिए। स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्टैटिक हम इसीलिए बनाते हैं स्टैटिक मेथड ताकि वो पता चले कि वो क्लास टाइप का
मेथड नहीं है, क्लास का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स मेंबर ऑफ क्लास नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन बिना ऑब्जेक्ट से या बिना ऑब्जेक्ट की मदद से वो कॉल हो सकता है। ये आपको हम बाद में डिस्कस करा के बता देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं जो हम टाइप कर रहे हैं system.out.println, और मुझे प्रिंट करने हैं हेलो वर्ल्ड। ऑल राइट, तो ये हमारा क्लास का नेम हो गया और उसका ये ब्लॉक ऑफ बॉडी हो गया। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा मेन मेथड हो गया। इसका मतलब ये है कि जावा का जो एग्जीक्यूशन है, जावा में जो भी कोडिंग होगा, लाखों करोड़ों की कोडिंग होगी, तो वहाँ एक मेन मेथड मैंडेटरी है जो हमें ये बताता है कि प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन, माने प्रोग्रामिंग का जो शुरू करने का स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है एग्जीक्यूट होना, वो मेन ही बताता है, मेन मेथड ही बताता है, ठीक है। इस मेन मेथड के अंदर जो भी चीज़ें हैं वहीं से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस मेन मेथड के अंदर एक मैंने स्टेटमेंट प्रिंट कराया है system.out.println, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। याद रहे जो इस डबल कोट के अंदर जो भी स्टेटमेंट डालेंगे वो हमें प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है। इसके आसपास जो भी हम करेंगे या कहीं भी कुछ भी लिख देंगे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आउट ऑफ सिंटेक्स हो जाएगा। ये हमारा नियम है, ये हमारा ग्रामेटिकल रूल है प्रोग्रामिंग का। सिस्टम एक ऑलरेडी क्लास है जो पहले से बना हुआ है, जावा के अंदर पहले से बना के रखा गया है। बहुत सारे क्लास हैं जावा के अंदर जो पहले से बना के रखे गए हैं, जिसकी मदद से हम बहुत सारे चीज़ों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग के अंदर, और उस पर फिर हम काम करते हैं। आउट क्या है, इस सिस्टम का ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट क्या है, एक मेथड है जिसके अंदर मैंने पैरामीटर पास करा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये हमें प्रिंट करके कंसोल पे यानी इन स्क्रीन पे हमें प्रिंट करा के देगा। तो ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो हमें रखने हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम बाद में, जब आप अच्छे से जावा समझ जाओगे, क्योंकि आप बेसिक यानी आप फ्रेशर हो और बेसिक से मैं आज शुरू करना चाह रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। और ये हमारा मेन मेथड का बॉडी ओपन और क्लोज है, ठीक है। तो आइए हम अब प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम कोडिंग जहां हमें करनी है, जहां हमें कोड लिखने हैं ह्यूमन लैंग्वेज में, ह्यूमन की भाषा में, ठीक है, उसको हमें ओपन करना है। तो मैं नोटपैड में करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास ABC। क्लास की बॉडी मैंने ओपन की और मैंने मेन मेथड बनाना शुरू किया। ये स्ट्रिंग आर्ग्स जो है ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है, इसका भी यूज़ क्या है हम बाद में आपको बता देंगे, ठीक है। ऑल राइट, मेन मेथड की बॉडी यहाँ पर क्लोज हो गई और ये क्लास की बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। ये सबसे छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया और मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। हमें इस फाइल को सेव करना है, क्योंकि अगर हम सेव नहीं करेंगे तो कंपाइलर को यानी कन्वर्टर को पता कैसे चलेगा कि कहाँ क्या कहा गया है, क्या करने को कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेव करेंगे। इसका यूनिक नाम होना बहुत ज़रूरी है ताकि कन्वर्टर उसे पहचाने कि ये फाइल मेरा है, इस नाम का फाइल है। ऑल राइट, तो मैंने ABC नाम से बनाया है, क्लास ABC है, तो उसी नाम से ही सेव करेंगे ताकि कोड को एग्जीक्यूट होने में कोई दिक्कत ना हो, जो कि मैंडेटरी फील्ड है और सिंटेक्स का पार्ट है। इसकी पहचान क्या होगी, .java, ये उसका पहचान है जो कंपाइलर इसको पहचानेगा कि ये फाइल जावा का ही है, तब जाके उसे वो कन्वर्ट करना शुरू करेगा, कंपाइल करना शुरू करेगा, नहीं तो वहाँ भी एरर जनरेट होगा। जिस लोकेशन पे मैंने जावा इंस्टॉल करा है उस लोकेशन के अंदर, उस फोल्डर के अंदर हमें फाइल को सेव रखना है ताकि हमारा कंपाइल हो। इधर उधर अगर आप रखेंगे तो भी आपका कंपाइल नहीं होगा। तो मैंने बनाया है जो प्रोग्राम वो जावा नाम के एक फोल्डर में जो कि D ड्राइव के अंदर है, तो मैंने इसको सेव कर लिया एट स्पेसिफाइड लोकेशन। अब बारी है कंपाइलर की। हमने JDK इंस्टॉल करा है तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से
कमांड प्रॉम्प्ट से इसको शुरू करेंगे करना। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे इसकी लोकेशन सी ड्राइव जा रही है। मुझे इसकी लोकेशन पहले चेंज करनी है। मैं डी ड्राइव में आ गया क्योंकि मेरा फोल्डर वहीं है। डी ड्राइव के अंदर किस में है, एक जावा नाम का फोल्डर है उसमें। ठीक है, तो हमारा करंट डायरेक्टरी अभी जावा है और इस फोल्डर के अंदर मैंने फाइल को सेव करा है। किस नाम से सेव करा है, abc.java। तो कंपाइल करने के लिए एक की है जिसका नाम है जावा सी। ये ऑलरेडी एक की है जो जावा के अंदर मौजूद है, जिसके मदद से जब आप JDK इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी। तो जावा सी की मदद से हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे यानी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो उसके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, अप्रूवल होगा। तो जावा सी से कंपाइल करना है। कंपाइल किसको करना है, आपके फाइल को। आपका फाइल किस नेम से है, तो ABC नाम से है। उसका एक्सटेंशन क्या है, .java, ताकि उसकी पहचान हो। हमने इसको कंपाइल कराया और सक्सेसफुल कंपाइल हो गया क्योंकि कोई एरर जनरेट नहीं है। अब इसको रन कराएंगे। रन कराने के लिए सिर्फ जावा लिखेंगे और ABC फाइल का नाम। क्या कह रहा है, मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास। ठीक है, ये एक एरर है। हम देख लेते हैं कि हमारा क्या दिक्कत है। पब्लिक वॉइड, ठीक है, स्टैटिक छूट गया था। ये स्टैटिक मैंने लिख दिया। ये सिंटेक्स एरर नहीं था, रन टाइम एरर था। अब फिर से इसको कंपाइल करेंगे इसी फाइल, क्योंकि मैंने अभी नया सेव करा है तो फिर से इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, abc.java। ये सक्सेसफुल कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, जो कि एक स्टेटमेंट है जो मैंने प्रिंट कराने चाहे थे। ठीक है, अब हम कुछ गड़बड़ी करके देखते हैं इसी कोडिंग में, इसी ब्लॉक ऑफ कोड में। जैसे कि मैं यहाँ पे सेमीकोलन हटा के सेव कर रहा हूँ और फिर से इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं एरर आ रहा है। तो ये आउट ऑफ सिंटेक्स है। सिंटेक्स के अंदर अगर हम कोडिंग करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड लिख रहा है सेमीकोलन, तो मुझे सेमीकोलन देने हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक क्लोज ब्रैथ हटा दूं मेन मेथड का, फिर हमें क्या एरर आते हैं देखते हैं। ठीक है, abc.java जो कि हमारा नाम है फाइल का, और आप देख रहे हैं कि एरर आ रहा है, रीच्ड इंट इंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। ठीक है, ये एक एरर है जो कि ओपन और क्लोज ब्रैथ के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वहाँ ये एरर फ्लैग करता है। ऑलराइट, तो हम उसको सुधार देते हैं पहले। फिर से हम रन करा के कंपाइल करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, अगर आउट ऑफ सिंटेक्स लिखेंगे तो वो इशू जनरेट होंगे डेफिनेटली। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहेगा तो कोई भी कंपाइल टाइम एरर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो जावा के अंदर हमें समझनी है। और भी आगे बहुत सारे कोड्स होने वाले हैं। ये सिर्फ एक पहला प्रोग्राम था और इसको आप इजी वे में नहीं लेना है। बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामिंग करने होंगे जावा में, तब जाके एक जावा डेवलपर आप बन पाओगे, या जो भी सेलेनियम की मदद से आप ऑटोमेट कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, पहला प्रोग्रामिंग मैंने आपको बता दिया। इसमें कवर करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, तो मैंने ओवरऑल कवर कर दिया है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे कि हमें क्या पढ़ाना है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। तो पहला प्रोग्राम हमने बनाया। आप इस लिंक की मदद से अपने इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आप मेरे वीडियोस में जाके देखना, पीछे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ मैंने सब वीडियोस में बना दिए हैं कि कैसे जावा को इंस्टॉल करना है, कैसे सीखना है। ठीक है, तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जावा के अलावा और भी प्रोग्रामिंग आने वाले हैं। ठीक है, मैं टेलीकॉम डोमेन का एक क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो उसकी भी वीडियोस होगी। आप जाके प्लेलिस्ट से सारा अपना रिक्वायरमेंट कवर कर सकते हो। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, वीडियो कैसा लगा बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।